अपने पूज्य नाना जी से सुनी थी, वही हम आपको सुनाते हैं। काशी में एक विद्वान रहते थे, बचपन से ही विद्वान थे और संस्कृत अध्ययन करने के बाद में व्यक्ति को यदि सबसे ज्यादा अध्ययन करने में आनंद आता है तो वो श्रीमद् भागवत को, जैसे बालक पढ़ना सीख जाए तो उसको कहानियां पढ़ने में अच्छा लगता है, गाना सीख जाए तो उसको कविताएं गाने में और गाने गाने में सुख मिलता है। ऐसे ही व्यक्ति जब संस्कृतज्ञ बन जाता है, उसको संस्कृत समझ में आने लगती है, संस्कृत बोलने लग जाता है, तो उसको भागवत जी पढ़ने में बहुत आनंद आता है। श्रीमद् भागवत जी के श्लोक, उनकी व्याख्या, उनकी व्युत्पत्ति, उनके विषय को समझना, पढ़ना, उसी में खेलते रहने में बहुत सुख मिलता है। तो ऐसे ही काशी के बहुत अच्छे विद्वान थे, भागवत जी में उनको इतनी रुचि हो गई, बाल्यकाल से ही भागवत जी पढ़ना शुरू किया और ऐसे पढ़ने लगे जैसे आजकल के बच्चों को एडिक्शन है फोन का, फोन देखने का, यूट्यूब चलाने का, उसमें कुछ मैं तोता बच्चे से देखते रहते हैं, एक मोटा हाथी और क्या क्या है वो सब बच्चों को यही। अच्छा, इसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग मुझे कोसेंगे, इसमें गलती पूरी माता पिता की है। आपने बालक को भागवत जी दी ही नहीं है, फोन दिया है इसीलिए वो फोन के आदी में है। आप बाल्यकाल से ही उसको भागवत जी प्रदान करोगे तो उसके आदी होगा। कई बच्चे मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है, हम घर जैसे ही जाते हैं तो हमको देख के बोलते हैं जगन्नाथ चकानयन आ गए, ये जगन्नाथ चकानयन आए हैं। हम इसीलिए कई सारे भाव गाते हैं ताकि आजकल के बच्चों को जो सुनाया जा रहा है वो सुनाया ना जाए, वो सुनाया ना जाए, ये सुनाया जाए जो सुनना है। कोई कहते हैं राधा गोरी गोरी आ गए, कोई कहते हैं जगन्नाथ चकानयन आ गए, चटक मटक ठाकुर आ गए, ऐसे बोलते हैं, जय जय आ गए, जय जय। तो काशी के विद्वान भागवत जी पढ़ने में उनकी बड़ी रुचि हो गई और उस रुचि का परिणाम ऐसा कि उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन वो भागवत जी को छोड़ते ही नहीं है। पूरे दिन कभी घर के कोने में बैठ के, छत पर बैठ करके एकांत में मित्रों से खेलने जाते हैं, मित्र खेलते रहते हैं, वो एकांत में बैठ के पढ़ते रहते हैं। घर के लोगों ने कहा बढ़िया संस्कृत पढ़ाई हमने, इसको बढ़िया विद्वान बनाया, ये तो पूरे दिन भागवत जी पढ़ता रहता है, चलो एक काम करो इसका ब्याह कर देते हैं, पत्नी घर में आवेगी, अकल ठिकाने लगा देगी। हमारे भारत में कई विवाह तो अकल ठिकाने लगाने के लिए ही किए जाते हैं, ये सत्य बात है। अच्छा, इसका मतलब अकल ठिकाने लगती भी होगी ब्याह होने के बाद। हमारी तो पहले से ही ठिकाने पे थी, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं तो सब ऐसे ही बोलते, जैसे घर में दो प्रकार के बालक होते हैं, एक होते हैं रोजगार, जो इतने व्यस्त हैं कि उन पर समय नहीं है, हमारे जैसे सुबह से रात तक, रात में बस सोने के लिए घर जाते हैं, बाकी पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। और एक बालक होते हैं वो कुछ नहीं करते, पूरे दिन बेरोजगार, घर पे ही पड़े रहते हैं, माँ अब पराठे बना दो, आज पनीर बना दो, रात में मटर पनीर बना दो, पूरे दिन खाते ही रहते हैं। दोनों के लिए माता पिता पर एक ही निधान है। अतिशय व्यस्त बालक कमाने खाने लग गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसका ब्याह करो, अब तो कमाई होने लग गई, अब तो खाने लगा, अब तो करने लगा, ब्याह करो। और घर पे बेरोजगार बैठा है, कुछ करता धरता नहीं, उसके लिए भी बोलो ब्याह करो, पत्नी आएगी, चार डंडे मारेगी तो काम करेगा। सबके लिए एक ही। हम भारतीय लोगों की मन बुद्धि में दो चार चीजें हैं वो बैठी ही हुई हैं, वो करना ही करना। उसमें से एक विवाह कर दो। बेचारे वो ब्राह्मण भागवत जी पढ़ते रहते थे, 18 वर्ष की आयु हुई होगी, घर वालों ने उनका विवाह कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा से अनुकूल पत्नी आई। पत्नी भी कैसी, वो कुछ नहीं कहती, ये ब्याह के बाद भी भागवत जी पढ़ते रहते थे पूरे दिन।
तो पत्नी भी सहयोग करती थी, कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है आप पढ़ो। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, बाल बच्चे घर में हुए, तो पत्नी को चिंता हुई कि ये कुछ करते तो है नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत जी साक्षात कृष्ण है। पत्नी सोची कि ये कुछ करते तो है नहीं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, भागवत जी पढ़ते रहते हैं, घर परिवार कैसे चलेगा ऐसे। तो पत्नी ने योजना बनाई कि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो आप तो घर में रहिए, भागवत जी पढ़िए, मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं आसपास के घरों में कुछ बच्चों को पढ़ाने जाऊं, छोटे बच्चों की ध्यान रखने के लिए दाई माँ बन के चली जाऊं, कुछ आमदनी होगी तो घर चल जाएगा, आपकी आज्ञा हो तो। पतिदेव ने कहा, देवी जैसे तुमको अच्छा लगे, ये हमको बड़ा सुख है कि तुम हमको छेड़ती नहीं, हमको पढ़ने देती हो, तुम कमाओ, तुम घर के लिए सब करो अर्जन, ठीक है। पत्नी घरों में जाती है, बच्चों को संभालती है, भोजन बनाती है, आदि आदि कार्य करती है, उससे जो वेतन आता है उससे घर चलता है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सब ठीक चले तो समझिए आप मानव नहीं हो, हमारी बात को लिख लीजिएगा। सब ठीक चल रहा है, पिछले 10 वर्षों में कोई घटना नहीं हुई है, कोई उतार चढ़ाव नहीं आए हैं, कोई चिंता नहीं आई है, कोई टेंशन नहीं आई है, तो एक बार जांच करवा लो, कहीं एलियन तो नहीं हो आप। क्योंकि मानव सब सही में नहीं रह सकता, हर दिन एक चुनौती उसके सामने खड़ी होती है। हमारी तो स्थिति आजकल ऐसी होगी, मैं रात को सोता हूं, सुबह उठता हूं तो कुछ पता नहीं होता कहां से कौन मेरे पीछे कुछ बोल रहा होता है, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ये कह दिया, ये बोल दिया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हर दिन सुबह उठ करके एक चुनौती मेरे सामने होती है, कहीं अखबार में कुछ निकाल दिया, कहीं किसी न्यूज चैनल में कुछ निकल आया, कोई वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं कुछ बिना, और सबसे ज्यादा वही लोग आपको टारगेट करेंगे जो आपको जानते ही नहीं है, जो आपसे कभी मिले ही नहीं है, जिनसे आपका कोई संबंध संपर्क ही नहीं है। इंद्रेश जी आगरा में घर जाने के 10 लाख रुपए ले रहे हैं, किसने फैलाई ये खबर, मुझ तक आ गई। इतने तो भैया बड़े बड़े फिल्म सितारे भी नहीं लेते, मैं क्यों लूंगा, और किससे कहा ऐसा, जबरदस्ती। कहने की बात, ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है, इससे भी बड़े बड़ी चुनौतियां आती हैं, हर दिन एक चुनौती सामने आती है, तभी आप मानव हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक दिन भी बिना चिंता के निकला है तो समझो तुमने कोई अपराध किया है, इसीलिए चिंता नहीं आई आज। लेकिन हर दिन इजी नहीं है लाइफ, घर वालों को संभालना है, मित्रों को संभालना है, अपनों को संभालना है, परायों को संभालना है, और स्वयं भी संभल करके चलना है। आजकल उल्टा हो गया है, चिंता आते ही व्यक्ति चिता देखने लगता है, चिंता आते ही उसको लगता है कि एक ही शॉर्टकट है, क्या, आत्महत्या कर लो। नहीं, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो आत्महत्या। 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। और प्रेत योनि का मतलब समझ रहे हैं, जिसको नरक में भी जगह नहीं मिलती उसको प्रेत बनाया जाता है। सोचिए कितना अभागा है, कितना दुर्भाग्यशाली है कि नरक में भी जगह नहीं मिल रही, इसलिए प्रेत बनना पड़ा। और प्रेत योनि में इतना कष्ट होता है, इतना, ये पिक्चरों के भूत प्रेतों को देख के इंस्पायर मत हुआ करो, कितने सुखी हैं, उड़ करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। बहुत कष्टदायी होती है प्रेत योनि। तो मैं पूरी बात इसलिए कहने लगा कि हर दिन जीवन में चुनौती आती है, और उस चुनौती का सामने करने वाला ही मानव कहलाता है। उस चुनौती से भागने वाला, शॉर्टकट अपनाने वाला, उससे निकल करके बचने वाला, वो मानव नहीं है। और मानव होगा लेकिन ठाकुर जी के लिए प्रिय नहीं होता। वो
ठाकुर जी को वही प्रिय लेता है जो धनुष उठावे, बाण लगावे और जहां भगवान लेकर के चले, युद्ध करके महाभारत युद्ध को जीत जाए। अर्जुन भी जब धनुष बाण छोड़ देता है तो भगवान कायर कहते हैं उसको। इसलिए घबराइए मत, जीवन में हर परिस्थिति का सामना कीजिए, हंस के करिए। चिंता होती है, होने दीजिए, लेकिन बुद्धि को बिल्कुल सम रख करके निकलिए उस स्थान से, उस विषय से, उस परिस्थिति से। याद रखना, अगर आप गलत नहीं हो, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार गलत नहीं है, दुनिया आपको गलत बोल रही है, बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन आएगा, दुनिया को पता चलेगा कि आप गलत नहीं थे, आप सही थे, और वो सत्य स्वयं भगवान बताएंगे। आप चिंता मत करो। तो ब्राह्मण कुछ करते तो थे नहीं, पत्नी घरों में जाती थी, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन सब बढ़िया चलता नहीं है। एक दिन कुछ मन हुआ और वे संत जब घर में आए तो आकर के बोले, हमने सुना है काशी के अच्छे विद्वान ब्राह्मण का घर है, हम 5-7 मूर्ति हैं, कुछ प्रसाद मिलेगा। पहले संत ऐसे ही आते थे, आजकल बुलाने वाले संत आते हैं, पहले बिन बुलाए संत आते थे। संत आ गए, अब वो जो ब्राह्मणी थी उसने कहा, अरे अरे पधारिए भगवान, पहली बार विवाह के इतने वर्ष बाद हमारे घर में संत आए हैं, आप पधारिए ना, विराजिए। वो ब्राह्मण निकल करके बाहर आए, संतों को प्रणाम किया और संतों को बैठा करके उनके पास ही बैठ के भागवत जी का पाठ उनको सुनाने लगे। वो तो एक ही काम करते थे। अब वो पत्नी बेचारी रसोई में गई, रसोई में जाकर के सामग्रियां ढूंढी तो ना दाल थी, ना आटा था, ना कोई भी सामग्री ऐसी थी जो संतों को पवाई जा सके, बस मुट्ठी भर चने थे। अब वो रसोई घर से इशारा कर रही है, कुछ भी नहीं है, मतलब बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो ब्राह्मण तो ना कभी बाजार जाते, ना कुछ सामान लाते, वो तो पूरे दिन भागवत जी पढ़ते रहते। जब बहुत देर तक कोई सामग्री नहीं आई तो वो ब्राह्मण सोचे कि हम शायद गलत समय पर आ गए हैं, शायद इनके घर में व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मणी ने जल ला करके दे दिया, कभी जल ले जाती है, फिर दोबारा जल ले आती है। अब ये गतिविधियों से पता लगने लगा कि हम ये गलत जगह पर आ गए हैं, यहाँ तो व्यवस्था नहीं है। तो ब्राह्मण देवता सब खड़े हो गए, बोले, अरे लाली कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा आएंगे, हम 10-5 दिन बाद फिर आ जाएंगे, अभी हम चलते हैं, हाँ फिर कहीं और जाके प्रसाद पा लेते हैं। ब्राह्मणी रोक भी नहीं पाई, रोके भी किस भाव से कि यहाँ रुके तो मैं कुछ खवाऊं, खवाने को ही नहीं है तो क्यों रोकूं। ब्राह्मण चले गए। वे सब संत भूखे जब घर से बाहर निकल रहे थे, उस समय ब्राह्मणी को ऐसा लग रहा था मानो कोई 100 के 100 बिच्छू उसको डस रहे हों कि मैं कितनी अभागी हूं, मेरा घर कैसा है कि यहां ब्राह्मणों को, संतों को पवाने के लिए प्रसाद नहीं। जब सब संत चले गए तब लौट करके आती है तो देखती है पति बैठ के अभी भागवत जी पढ़ रहे हैं। आज उसको क्रोध आया, बोलो कुछ करते नहीं हो, धरते नहीं हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, पूरे दिन भागवत जी के पन्नों को पलटते रहते हो, इसी के श्लोकों को पढ़ते रहते हो। अरे क्या है इस ग्रंथ में, क्या है इस पोथी में, पूरे दिन इसी के पीछे पड़े रहते हो। तुम कहते हो ये कृष्ण है, तुम कहते हो ये साक्षात भगवान है। अरे भगवान कभी संतों को भूखा जाने देते हैं घर से? थोड़ा विवाद हो गया। ब्राह्मण बोले, देवी मुझसे कुछ भी कह लो, मेरी भागवत जी को कुछ मत कहो। बोले, भागवत जी को कुछ ना कहूं, केवल कोरे कागज हैं ये, केवल एक किताब है, पूरे दिन इसको हृदय से लगाए रखते हो, क्या दे दिया इन्होंने हमें आज तक? बच्चे भूखे सोते हैं हमारे, मैं दूसरे घरों में जाकर के काम करती हूं, उससे घर चलता है हमारा। यदि ये भगवान है तो घर नहीं चला सकते हमारा? देवी तुम ज्यादा निंदा करोगी तो मैं भागवत जी की निंदा नहीं सुन पाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बोले, चले जाते हैं, पूरे दिन भागवत जी में घुसे रहते हो, निकल जाओ घर से बाहर। क्रोध में बोल दिया। ब्राह्मण
भागवत जी के ग्रंथ को हृदय से लगा करके रोते हुए घर से चले गए और गंगा जी के तट पर जाकर के अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांक्षया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे भगवान, बकासुर की बहन बकी यानी कि पूतना अपने पयोधरों में विष लगा करके आपको मारने के लिए आई थी और आपने उसके पयोधर का पान करके उसको मार के कौन सी गति प्रदान की? वैकुंठ में जो यशोदा मैया की गति होनी चाहिए वो गति आपने पूतना को प्रदान की। आप इतने दयालु, आपसे बड़ा दयालु कौन? अरे हमें कोई अपशब्द कहने वाला आ जाए, हम उठा करके अपने पिता की गद्दी पर बैठाएंगे ना। हमें मारने का कोई षड्यंत्र करने लगे, हम अपने मां के स्थान पर उसको बैठा देंगे? कभी नहीं। ये तो भगवान है। पूतना कालकूट विष लगा करके पयोधर में पिलाने आई और भगवान ने उसको मार करके वैकुंठ में यशोदा मैया की गति पर बैठा दिया। कहते हैं कि जब पूतना आई थी तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव बताए जाते हैं, उसमें एक भाव ये भी है कि भगवान नेत्र बंद करके वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ में जाकर के सब वैकुंठ के लोगों से बोले तैयारी करो तैयारी करो। बोले क्या बात है? बोले कोई आने वाला है। अच्छा, सब लग गए जगह संभालने में। और जहां पर भी कोई भक्त वैकुंठ जाता है उसके लिए एक नियुक्त स्थान होता है, वो स्थान ठाकुर जी ही नियुक्त करते हैं। तो एक नया भवन खोल दिया। ठाकुर जी बोले नहीं, इस भवन में नहीं, हमारी यशोदा मैया कालांतर में जिस भवन में आके विराजेंगी वो भवन कहाँ है? बोलो वो तो वहां है। बोलो उसको खोलो, उसमें आएंगी। बोले यशोदा मैया तो अभी नहीं आने वाली। बोले यशोदा नहीं आने वाली है, पूतना आने वाली है। वैकुंठ के लोग भी सिर पकड़ के बैठ के बोले पूतना यहां रहेगी यशोदा मैया के भवन में? बोले हाँ। बोले हम उसको यही गति प्रदान करेंगे। वैकुंठ के लोग सब भगवान के चरणों में गिर गए। बोले आपसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है नाथ? इसी श्लोक को याद करते हुए ब्राह्मण रोने लगे और बोले बकासुर की बहन पूतना को आप यशोदा मैया की गति दे सकते हो नाथ, मेरी पत्नी वो अभी आपके रूप को जानती नहीं है। वो आपको किताब कह रही है, पोथी कह रही है, पन्ना कह रही है, अक्षर कह रही है। हे नाथ, मैंने आज तक इतने भागवत जी के पाठ किए हैं, इन सबकी कृपा का एक ही फल दे दीजिए कि आपकी महिमा मेरी पत्नी को पता चले। और ऐसा कहकर के जब रोने लगे तो बंधुओं, ठाकुर जी से सब सहन होता है लेकिन अपने प्रेमी भक्त के नेत्र के आंसू सहन नहीं होते। और वो भी कब? जब उनकी याद में रोया जाए। अपनी पीड़ा से रो रहा है, अपने विषाद से रो रहा है, अपनी दिक्कतों से रो रहा है, तब कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई उनको याद करके रो रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं कथा में क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं अपने ठाकुर की सेवा क्यों नहीं कर पा रहा। ठाकुर जी को उस व्यक्ति का रुदन सहन नहीं होता। फिर आपको पता नहीं चलता है लेकिन किसी ना किसी अज्ञात रूप में ठाकुर जी उस समय आकर के आपका स्पर्श कर लेते हैं जब आप उनकी याद में रोते हो। और एक बात कहूं, माला का नाटक हो सकता है, तिलक का नाटक हो सकता है, परिक्रमा का नाटक हो सकता है, सुबह मंगला करने का भी नाटक हो सकता है। एकमात्र भक्ति में विरह है जिसका नाटक नहीं हो सकता। विरह तो वास्तविकता से प्रकट होता है, विरह वास्तविकता से प्रकट होता है। कोई षड्यंत्र करके या कोई योजना बना करके रो नहीं सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब भी ठाकुर जी सोच रहे हैं कि अभी परखूं तो सही इनके चित्त का मान दूर हुआ कि नहीं। लेकिन
रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपी गीत गाने के बाद गोपियां रोने लगी, रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अच्छा एक बात आप बोलेंगे महाराज जी, आडंबर करके रोने वाला व्यक्ति और वास्तविकता में रोने वाले व्यक्ति का पता कैसे चले? बताएं। आडंबर में रोने वाला व्यक्ति का मुंह विचित्र हो जाएगा, बोली विचित्र हो जाएगी, गायन विचित्र हो जाएगा। या संसार के लिए रोने वाला व्यक्ति, उसका मुख विचित्र हो जाएगा, बोली विचित्र हो जाएगी, गायन विचित्र हो जाएगा। लेकिन कृष्ण विरह में रोने वाले व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण, उसके नेत्र बंद हो जाएंगे। दूसरा लक्षण, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी। और तीसरा लक्षण, यदि वो बोलेगा और गाएगा तो सामान्य से ज्यादा सुंदर लगेगा। ये कृष्ण विरह में रोने वाले का स्वरूप स्वयं शुकाचार्य जी कह रहे हैं, रुरुदुः स्वस्वरम राजन। स्वर में कौन रोता है भाई? सब बेस्वरा रोते हैं, सब कंसुरा रोते हैं, लेकिन कृष्ण विरह में जब कोई रोता है तो स्वर में रोता है। वो बोलता है, गाता है तो स्वर ही प्रकट होता है। जब वे ब्राह्मण हृदय से भागवत जी लगा करके रुदन करने लगे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। देख नहीं पाए ठाकुर जी। और काशी में सब लोग इधर देखो, एक छोटे से बटुक ब्राह्मण बनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। सिर पर बढ़िया स्वाफा बांधा है, ऊंची धोती पहनी है, कमर में कौंधनी पहनी है, कौंधनी में छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। और ये मदमस्त चाल, सांवरा सलोना स्वरूप है। और एक डलिया अपने सिर पर लेकर के छोटे से ठाकुर जी चल करके उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और द्वार पर जाकर के गेट खटखटाने लगे। ब्राह्मणी ने आकर के द्वार खोला तो छोटा सा बालक, और बड़ा मधुर 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 नयन, मधुर मुस्कान, मधुर उसके चाल ढाल स्वरूप, घुंघराली केश, और सिर पर एक डलिया लिए खड़ा है। उस ब्राह्मणी ने पूछा, कौन हो लाला, कहां से आए हो? तो ठाकुर जी इशारा करके बोले, बोल नहीं सकते, गूंगे हैं। अच्छा गूंगे हो? कैसे पता चले कहां से आए हो? तो ठाकुर जी उसको इशारा बोले, कुछ लिखने के लिए दो। डलिया घर के अंदर रख दी, ब्राह्मणी ने ला करके पत्र दिया, ठाकुर जी ने उसमें पूरे पत्र में लिख दिया और लिख करके ब्राह्मणी को बताया। क्या लिखा था? ब्राह्मणी पढ़ रही है, तुम्हारे पतिदेव बचपन से मेरे यहां नौकरी करते हैं और मेरे यहां नौकरी करने की आज तक वेतन नहीं लिया है। आज मुझे किसी और ने आकर के बताया कि उनको आवश्यकता है, तो उनके जीवन भर का जितना वेतन होता है मैं सब देने के लिए आया हूं। और ऐसा कहकर के भगवान ने पत्र लिख दिया। ब्राह्मणी ने पत्र पढ़ के द्वार पर देखा तो ठाकुर जी वहां से जा चुके थे, कोई नहीं था, डलिया रखी थी। कपड़ा हटा करके देखा तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ना जाने कितने आभूषणों से भरी हुई वो डलिया। ब्राह्मणी रुदन करने लगी। अच्छा अब समझ में आया, ये हमारे पतिदेव पाठ करते थे। ये किसी बालक, ये बालक आया था, इसके पिताजी ने इनको रखा होगा कि भाई तुम 24 घंटा पाठ करते रहो, हम तुमको, उनके निमित्त ये पाठ करते थे और मुझे नहीं बताया आज तक। कोई बात नहीं, थोड़ा रूठ के चले गए, मना लूंगी। अपने बालक को बोला, जाओ पिताजी को ढूंढ करके बोलो माँ ने घर बुलाया है। बालक दौड़ करके गया तो गंगा किनारे पिताजी रो रहे थे। बोले, पिताजी पिताजी माँ ने घर बुलाया है, जल्दी आ जाना आप। हाँ शाम तक आता हूँ। बालक घर पहुँच गया, पूरा घर सजाया, बिल्कुल बढ़िया अद्भुत कर दिया। शाम को जब ब्राह्मण देवता आए
अपने ही घर के बाहर आकर के बोले ये मेरा घर है, ये तो बदल गया। बाहर मालाओं की लड़ी लगी हैं, सुंदर दीप जले हैं। बोले ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली का घर हो, इतना सुंदर। द्वार के भीतर जैसे ही प्रवेश किया तो पत्नी बिल्कुल साज श्रृंगार करके बिल्कुल नवीन बन करके और आरती कर रही है। बालक सब खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, घर के अंदर बड़ी खुशियां। पतिदेव बोले ऐसा क्या हो गया जो इतना सब कुछ, सुबह भी पूजा हुई थी हमारी, तो दोबारा से पूजा हो रही है, क्या हो गया? देवी इतनी प्रसन्न क्यों हो, क्या बात है? और ये बालक कितने नए नए वस्त्र पहन के कहां से आ गए, और ये घर में बड़ी रौनक लग रही है, क्या बात है? पत्नी बोली आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई इसलिए। बोले चोरी कौन सी चोरी? बोले बचपन से आज तक इतना बड़ा तुम काम करते आए थे और किसी के यहां मजदूरी करते थे, हमको बताया नहीं। ये मजदूरी का ही पाठ पूरे दिन घर में चलता रहता था। आज तुम्हारे सेठ जी आए थे, और सेठ जी नहीं, सेठ जी का बेटा आया था। बोले कौन से सेठ जी, कौन सा बेटा, कौन सी मजदूरी, क्या बोल रही हो? तुम्हारे सेठ जी का गूंगा बेटा है कि नहीं है? बोले मेरे कोई सेठ ही नहीं है तो गूंगा बेटा कहां से होगा? अरे वो आया था, आकर के वो सब दे करके गया। कक्ष के भीतर पूरी डलिया रखी थी, वो देखो कितना सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात। ब्राह्मण देव बोले देवी तुम कहां से चोरी करके लाई हो, बता दो। बोले कहीं से चोरी करके नहीं लाई, वो दे के गए। तुम्हें कैसे पता? तुम कह रही हो गूंगे थे तो फिर वो बोले तो नहीं होंगे? बोले हाँ उन्होंने लिख के दिया, ये देखो। और जैसे ही वो पत्र सन्मुख आया, उस पूरे पत्र को जब उन्होंने पढ़ा समझ गए, जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। जब पूरा विश्व आपकी मजदूरी देता है तो जब ठाकुर जी के लिए मजदूरी करोगे वो नहीं देंगे? समझ गए कि इन शब्दों में सेठ कोई और नहीं है, इन शब्दों में मजदूरी कुछ और नहीं है। सेठ भगवान है, मजदूरी भागवत जी का पाठ है, और आज उसी का वेतन देने के लिए आए हैं। और देखने के एक क्षण बाद वे सारे अक्षर अंतर ध्यान हो गए, और जिस वेशभूषा में ठाकुर जी उस ब्राह्मण के घर आए थे वही स्वरूप उस पन्ने पर प्रकट हो गया। ठाकुर जी ऐसे करके खड़े हैं और मधुर दर्शन दे रहे हैं। पत्नी को समझाया, कोई और नहीं थे, साक्षात गोपाल जी आए थे। और वही सब देखे। उस दिन के बाद से पत्नी ने भी नियम ले लिया, वो भी ब्राह्मण देवता के सन्मुख बैठ करके भागवत जी का पूरा पाठ सुनने लगी। और एक समय आने पर संपूर्ण परिवार एक साथ भगवान के वैकुंठ धाम में विराजमान हुआ। ऐसी भागवत जी साक्षात कृष्ण हैं, साक्षात कृष्ण है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। और इन वांग्मय स्वरूप को समझने की सामर्थ्य हम में ऐसे गुरुजनों से आती है, ऐसे गुरुजन ही हमको सिखाते हैं। इसलिए सौभाग्य है कि आज ऐसे आचार्य चरण पधारे। निगम कल्प तरो